My name is Deepak Kumar. Welcome to our channel Kashyap Classes. Today हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट देखने, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं, जिसको जनरली आप जानते भी होंगे ऑलरेडी। ठीक, चार्जेस जो होते हैं वो आपके उसकी सबसे पहले उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट होती है क्या उसकी? कूलम। चार्जेस की एसआई यूनिट कूलम। मतलब चार्जेस को हम कूलम में यूनिट, उसकी जो एसआई यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट, उसको कूलम में नाम देखते हैं और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। सेकंड चीज कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड जो कंटेन करती है, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आगे और फर्दर बात करें तो हम बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि चार्ज जो है वो क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है। एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी? ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं क्या हम लोग? चार्ज। जब ये बेसिक सी प्रॉपर्टी जब उस मैटर पे आती है तो उसके पास एक टेंडेंसी आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करने की। ठीक है, आज कुछ हम लोग नई बातें करेंगे चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहली बात करें तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में अगर बात करें तो सबसे पहले तो एक बात हो गई कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड बात करें तो इसको हम चार्जेस को हम सिंपल अलजेब्रिक एडिशन से हम इसको जोड़ सकते हैं। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करके हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास डिफरेंट चार्जेस हैं, मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं बट सेम नेचर के चार्जेस हैं, सपोज जैसे 3 कूलम, 2 कूलम, 7 कूलम, ऐसे कोई चार्जेस आपके पास है, तो इन सबको आप सिंपली क्या कर सकते हैं? अलजेब्रिक सम की तरह आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे अलजेब्रिक सम समझते हैं आप, ठीक ना, कि नॉर्मल एडिशन 3 2 5 और 5 7 कितना हो जाएगा? 12 कूलम। तो ये 12 कूलम, और इस सबको मतलब कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल चार्जेस उसको आप ऐड करके और एक सिंगल यूनिट चार्जेस के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं या फिर डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक ना, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल चार्जेस ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब कि पॉजिटिव तो सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव तो निगेटिव नेचर के ही सिर्फ चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस ऑफ सेम काइंड कैन बी कंबाइंड टू अ सिंगल यूनिट चार्ज, टू अ सिंगल चार्ज। यूनिट नहीं लिखते हैं, टू अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं? उसको लिख सकते हैं। और भी कई सारी प्रॉपर्टी है। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं चार्जेस की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक, कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक ना, जैसे वो बचपन में हम लोग करते थे, कंघी होती थी और कंघी को जो है और बालों में क्या करते थे? उसको रब करते थे और उस रबिंग के चलते उसमें क्या आ जाती थी? चार्जेस आ जाती थी। ठीक ना, क्योंकि क्या होता क्या था कि जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट को रब्ड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, देन उसके दोनों ऑब्जेक्ट से या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन लॉस होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पे चली जाए, तो दोनों जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। और इस तरह पता चल रहा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होती है? चार्जेस ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी कुछ प्रॉपर्टीज। तो आगे हम लोग देख सकते हैं चार्जेस के बारे में कि एक बात करता है कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज जो होते हैं ना ही क्रिएट हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये ऑलरेडी उसके अंदर होती है और ये बन नहीं सकता, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको आप इसी चीज को आप समझ सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज जो होते हैं वो बनते नहीं है और ना ही
डिस्ट्रॉय होते हैं। कहने का मतलब चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बस ट्रांसफर होते हैं, खत्म नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपके पास एक सिस्टम, ठीक ना, आपके पास एक सिस्टम हो जिसमें मान लो कि 2 या 3 बॉडीज हो ऐसे, और ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं, ऐसा सिस्टम जो कि वैक्यूम क्रिएट करे, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो कि इन्वायरमेंट से, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसका कोई भी इंटरेक्शन ना हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब ऐसे सिस्टम में हम देख सकते हैं कि जैसे ये 3 बॉडीज हैं, सपोज इस बॉडी पे कितना है 2 कूलम चार्ज है, इस पे कितना है, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं जैसे कि -3 कूलम है, और इस पे कितना है +5 कूलम चार्ज है। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको क्या करें, सेक करें, मतलब अगर इसको हिलाए डुलाए तो होगा क्या कि ये बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और इन कोलिजन के चलते क्या होगा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर चार्जेस का फ्लो हो सकता है, ठीक, और ट्रांसफर हो सकता है। अब इसमें होगा क्या कि अगर बाद में फिर से इस बॉडी को देखा जाए तो सपोज मान लो कि इसमें 3 कूलम चार्ज हो, इसमें जो है कितना कूलम, 1 पॉजिटिव का 1 कूलम हो, और इसमें पूछा जाए कि इसमें कितना कूलम चार्ज हो सकता है, ठीक ना। तो इसको अगर हमको निकालना हो तो सिंपल हम समझ सकते हैं इस बात से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज ना बनेंगे और ना ही खत्म होंगे। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम शुड बी और मस्ट बी व्हाट, कंजर्व, मतलब टोटल चार्ज जो होंगे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर हम इसमें देखें तो हम बोल सकते हैं जैसे पहले कितना चार्ज था 2 + -3, सिंपल एडिशन किया जा रहा है, 2 + -3 और फिर क्या हो गया +5। ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए, जब उसको हम लोग क्या किए, जब उसको हिलाए डुलाए और चार्जेस जो ट्रांसफर हुए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो उसके बराबर होने चाहिए। अगले बार जब हिलाने डुलाने के बाद देखा जाए आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन कितना है 3, उसके बाद कितना है प्लस में 1, और ये हमें पता नहीं, तो मान लो कि इसको मान लेते हैं कि x मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 - 3 + 5 = 4 + x, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 3 = 4 + x, कितना हो जाएगा 4 = 4 + x, और यहां से हम देख सकते हैं कि 4 - 4 = कितना हो जाएगा 0 आ गया। ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले लिया गया है, ठीक। तो 0 का मतलब क्या होगा कि इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, मतलब टोटल चार्ज जो होगा इस बॉडी का दोनों अदर बॉडीज पे क्या हो जाएंगे, जाके उसमें ट्रांसफर होके उसमें आ सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक बात कहा जाता है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे एक और प्रॉपर्टी चार्जेस की जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या देखना है, तो कहता है कि सबसे पहले आपको कुछ बातें हम बता देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, बात हो चुकी है इसकी फर्स्ट लेक्चर में, कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जाने जाते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाबू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ये ठीक है। इसी को कहा जाता है, इसको आप बोल सकते हैं क्या, फंडामेंटल चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल चार्ज, ठीक। अब इसमें क्या जानना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ये कहता है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज that can be exist is the fundamental, is in the form of fundamental, is the fundamental charge, आप कह सकते हैं, ठीक ना। ये कहता है कि जो सबसे छोटा से छोटा चार्ज का अमाउंट जो कि एग्जिस्ट कर सकता है वो आपका कौन कितना होगा, फंडामेंटल चार्ज के जितना होगा। फंडामेंटल चार्ज ही एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब वह चार्ज जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे होता है, जिसको बोलते हैं ये फंडामेंटल चार्ज। इसको किससे डिनोट किया जाता है, ई से, ठीक। ई माइनस नहीं, ई माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ ई लिखा होगा तो ये वैल्यू, मतलब फंडामेंटल चार्ज का अमाउंट, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सिंपल जो असल बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, वो क्या कहता है, वो कहता है आपका कि द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन be transferred from one body to another body is always an integral multiple of the fundamental charge। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बॉडी से, जैसे ये एक बॉडी हो गई और ये 2 बॉडी, ठीक है, मान लो इसके बीच क्या कराया गया, रबिंग किया गया, फ्रिक्शन किया लाया गया,
तो क्या होगी, आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन और रबिंग से क्या होता है, चार्जेस ट्रांसफर होती है। तो चार्जेस ट्रांसफर होंगी तो किस रूप में होगी, किसके द्वारा होगी, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इसमें चला जाता है तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज जाएगा। पार्टिकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक, तो चार्ज कितने जाएंगे उसके साथ, क्योंकि उसके ऊपर कितने चार्ज है, इतने चार्ज है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो कितना इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन सपोज मान लो चला गया सेकंड कहानी में, तो कितना चार्ज कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन में, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 90। मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ईजी है कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 इंटू ई चार्ज कितना जाएगा, 1 इंटू ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होंगे, ई की ये अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, तो 1 इंटू ई चार्ज चला जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 इंटू ई, ठीक। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जाए तो क्या हो जाएगा, एन ई। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो कितना चार्ज जाएगा, टोटल चार्ज की मात्रा कितनी जाएगी, n ई जाएगी, ठीक ना। और यही बात बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक ना, कि ये क्या कहता है, ये कहता है कि the amount of charge that can be transferred from one body to another is always an integral multiple of the फंडामेंटल चार्ज, ठीक, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। कहने का मतलब समझिए कि जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर जाएगा, अच्छा जब भी कोई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज जा रहा है तो चार्ज किस रूप में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और उसके ऊपर के चार्जेस उसके साथ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हमेशा कितना ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं मिलते हैं। वैसे आजकल बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या चार्जेस जो होते हैं वो फ्रैक्शन में भी पाए जा रहे हैं, जिसको क्वार्क के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी आपको उसके बारे में नहीं जानना है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है तो वो पढ़ना है कि सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस फॉर्म में जाएंगे, इंटीजर के फॉर्म में, या तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, इनको इंटीजर बोलते हैं। और हमेशा जो टोटल चार्ज का जब आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दिस इज योर फंडामेंटल चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज है, और ये उसका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने जाएंगे उसको क्या करना है, आपको फंडामेंटल चार्ज से इंटू कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल कितने चार्जेस ट्रांसफर हुए। मतलब सिंपल ये कह रहा है कि एक फॉर्मूले भी इसमें दिया जाता है कि इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। इसका मतलब क्या हुआ कि Q मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो सकता है, टोटल चार्ज। n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे नंबर बस लिख देना आपको, इंटीजर 3 4 5, और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी से इंटू कर देना है किसको, फंडामेंटल चार्ज होता है। ई इज व्हाट, दिस इज योर फंडामेंटल चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये बोलता है आपका क्वांटाइजेशन चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, ठीक ना। इसी को मतलब टोटल अगर सब ये सब ना भी पता रहे तो ये बोल दीजिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस है। प्लस माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि चार्ज का नेचर क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो माइनस में अमाउंट ऑफ चार्ज दिखेंगे, और प्लस होगा तो प्रोटॉन के लिए है, तो बस नेचर बताने के लिए है, बाकी आपको अमाउंट एनी दे देगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इसके बारे में कि चार्ज की और कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि थोड़ा सा आगे की प्रॉपर्टी है, ये आपको जानने से कुछ खासा फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमको बता देते हैं कि चार्जेस के बारे में कहा जाता है, कि जब चार्ज मूव करते हैं, मतलब मूविंग चार्जेस, ठीक, कहाँ लिखा जाए, यहां लिख देते हैं। मूविंग चार्जेस जो होते हैं, मतलब चार्ज अगर क्या करने लगे, मूव करने लगे, मूविंग चार्जेस जो होते हैं उनसे क्या बनता है, वो क्या बना देते हैं, मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक ना। क्या आप आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे पढ़ेंगे आप, कि जब चार्जेस मूव करने लगते हैं तो उससे क्या बनता है, करंट बनता है, और उस करंट के चलते उसके चारों तरफ एक और फील्ड जनरेट होती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं इन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही बनता है, ठीक। सेकंड चीज, आप एक और चार्ज की प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, ठीक, जिसको कहते हैं हम लोग क्या,
कि अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लगे, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएट्स एनर्जी। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। कि चार्ज अगर एक्सेलरेट करके मोशन करने लगे, मतलब उनकी यूनिफॉर्म मोशन ना हो, एक्सेलरेट मतलब उनके स्पीड में अगर चेंज करो तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज के चलते वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, ठीक ना। इस बात को आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत सुना होगा जब आपने बोर्स प्रिंसिपल या बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर और रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की होगी, ठीक ना, आपके क्लासेस आपके टीचर्स ने। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि उसमें लोग सवाल उठाते थे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगी, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, जिनसे उनका सर्किल छोटा होते होते और वो जाके क्या होंगे, न्यूक्लियस से टकरा जाए। बात की बात है, ठीक, वो केमिस्ट्री की बात है। आप तो यहाँ पे ये बात यहाँ ये भी लागू होती है कि अगर चार्ज मूव करने लगे तो उनसे क्या बनेगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे तो उनसे क्या होगा, एनर्जी रेडिएट होने लगे। तो आई होप जितना हो सकता था हमने बताया आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। इसके बाद भी अगर किसी चीज में आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, और या फिर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक, हमारे जो भी चैनल है उसके ऊपर या फिर इस वीडियो के ऊपर, और उस कमेंट में आप अपना क्वेरी, जो भी क्वेश्चन है या जो भी टॉपिक है वो बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। और आगे पढ़ते रहिए बस, ठीक है।